वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हाँ, सब लोग बैठो। अभी कब तक कथा बोलना है? हैं? आ रही नहीं? हैं? हैं? एक महीने के बाद फिर देखेंगे। हैं? कौन आएगा फिर पता नहीं। नहीं, इधर तो समर कैंप चल रहे नहीं। तो कल किस वजह से? मुझे पहले से बोलते थे टिकट चेंज कर लेते ना। अच्छा है मैं। हाँ, अच्छा। पता मालूम कौन सा तरीका आ रहा है? हाँ, 17 जुलाई। अच्छा, पता अच्छा। सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्समाद भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्समाद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज की चरण कमल स्पर्श करते हुए समस्त वैष्णव के चरण कमल में मेरा यथार्थ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आज सुबह सी कथा हम चलते जा रहे हैं। सुबह क्या बोला था याद है? सुबह कौन कौन आए थे? शाम को उधर बोला था कौन कौन आए थे? दोपहर को आप नहीं गई? आप नहीं गई? क्या बोला था बताओ? ब्रज के बारे में बताया गया। ब्रजवासी लोग किस प्रकार कृष्ण के प्रति प्रेम प्रति रखते हैं, जिसे कहा जाता है रागात्मिक जन कहा जाता है। ब्रजवासी को क्या कहा जाता है? राग आत्मिका, रागात्मिका, जिनकी हृदय में स्वाभाविक रूप में कृष्ण के प्रति प्रेम रहता है, उसकी कहा जाता है रागात्मिक जन कहा जाता है। यही रागात्मिक जन जो है वास्तव में कृष्ण के नित्य परिकर होते हैं। क्या होते हैं? नित्य परिकर।
परिकर समझते हैं है? अपने निज जन होता है। जब भगवान नित्य गोलोक वृंदावन धाम से इस धराधाम में पधारते हैं तो भगवान क्या करते हैं, अपने नित्य परिकर को लेकर के आते हैं और उनके साथ ही भगवान क्या करते हैं, लीला विलास आदि करते हैं। क्योंकि ये लीला आदि के द्वारा भगवान हमें शिक्षा दी देते हैं कैसे हम भगवान के साथ जुड़े। भगवान के साथ कौन जोड़ना चाहते हैं कौन कौन जोड़ना चाहते हैं है? सभी लोग जोड़ना चाहते हो। कैसे जोड़ोगे? पहले गुरुदेव के साथ जोड़ना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? जब गुरुदेव के साथ हम नहीं जोड़ रहे हैं भगवान के साथ हम जोड़ नहीं पाएंगे। क्योंकि शास्त्र में कहा गया, गुरुदेव के कहा जाता है भगवान के अत्यंत निकटतम जन कहा जाता है, भगवान के प्रिय जन कहा जाता है। समस्त शास्त्र ही है, किंतु प्रभुर जो प्रिय वंदे गुरु श्री चरणा। क्योंकि जब तक हम गुरुदेव के साथ संबंध नहीं जोड़ रहे हैं भगवान हम के साथ हमारा संबंध नहीं होता है। इसलिए कहा जाता है साक्षात हरित्रेनो समस्त शास्त्र। इसके बाद क्या है? रुक्तस्तता भाव बतैव सद्भि किंतु प्रभुर्ज प्रियव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। ये विश्वास हमें होनी चाहिए पहले। ये गुरुदेव साक्षात भगवान की निजजन है, ये हमारा जब तक विश्वास हो जाता है तब हम धीरे धीरे गुरुदेव के साथ हम जुड़ते हैं। इसलिए अच्छी तरफ से गुरु तत्व के बारे में हमें समझना चाहिए। क्या बताया? गुरु तत्व के बारे में। गुरु शब्द का अर्थ क्या है? गुरु, गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। हमारे हृदय में जितने भी अंधकार जो है वो नाश करा देते हैं, नष्ट हो जाता है और साथ ही साथ प्रकाश आलो आ जाता है। इसलिए कहा जाता है गुरु शब्द का अर्थ है अंधकार और रू शब्द का अर्थ होता है प्रकाश। गुरुदेव हमारे हृदय में कैसे अंधकार को कैसे दूर करेंगे बताओ? है इसके द्वारा हरि कथा हरि नाम करते करते, हरि कथा श्रवण और हरि नाम करते करते तो ये सारे हमारे अंधकार दूर हो गए। केवल मंत्र लेने से काम नहीं होता है, क्या करना पड़ता है? नाम करना पड़ेगा। कुछ लोग होते हैं नाम ले लिया चले गए और वापिस नहीं आया है। 6 प्रकार के शिष्य कहा जाता है। कितने? 6 प्रकार। एक है क्या है? बोले गुरुदेव जी कुछ बोलते हैं को तो सुनता नहीं है, कहते हैं वो कहते हैं गुनगुन गुनगुन करता है। गुनगुन जैसे भौरा है ना, मधुमक्खी जो है हानि बीज, वो क्या करते हैं? वो एक फूल से जाकर के दूसरे फूल घूमता रहता है, सुबह से लेकर के शाम तक है, एक फूल से लेकर के दूसरे फूल घूमता रहता है। वो हानि जो है मधु वो संग्रह नहीं करता, केवल घूमता रहता है, घूमता रहता है। उसी के कहा जाता है अली। अली माने मधुमक्खी के अली कहा जाता है, भौरा जो है। ठीक उसी प्रकार गुरु से तो मंत्र ले लिया है किंतु करता ही नहीं, केवल वो बस जपमाला हाथ में ले लिया और क्या करते हो?
घूमता रहता है? वो क्या कर रहे, वो क्या कर रहे, हरे कृष्ण आप तुम क्या करो, अभी एक भी माला नहीं कर। इसमें कहा जाता है, वो शिष्य क्या कहा जाता है, क्या बताया, जोर से बोलो, आली है। नाम करना चाहिए कि नहीं है? नाम नहीं करते, कथा नहीं सुनते, तो ऐसे नहीं। दूसरी कहा जाता, देखो हाँ अली, हाँ अच्छा चलो, बाण, बाण समझते हो, बाण क्या है, तीर है, एरो। आज देखो वो धनुष से चला गया और वापिस नहीं आता है, बाण चला जाता है वापिस आता है? किनके बाण वापिस आ गया बताओ तो, जानते कि नहीं है? भगवान रामचंद्र अगस्त ऋषि से एक बाण प्राप्त किया था, है? जो बाण जो रखते हैं क्या बोलते हैं, तरकश, वो एक ही बाण रहता था उनके, भगवान रामचंद्र की। मेरा वो ग्रंथ है जेल शब्द हाट में पढ़ना है ना, उसमें जिसे कहा जाता है राम बाण। भगवान रामचंद्र के पास एक ऐसे बाण था, वो तरकश में रहा, और इसके उठा करके फिर तीर लगा देने से, मतलब धनुष में लगाने के साथ वो चले जाता, और वो लक्ष्य के भेद करके फिर वो वापिस आ जाता है। इसलिए उसी कहा जाता है, क्या बाण कहा जाता है, राम बाण, माने वास्तविक कार्य करता है। इसलिए आप देखो कहीं कहीं लिखा ना राम बाण लिखा है, तो बोले ये दवाई हमारे कैसे है, राम बाण है। किंतु कुछ शिष्य क्या करते हैं, बोले बाण के भांति है, राम नहीं, राम बाण नहीं, केवल कहा जाता है बाण के भांति, तीर के भांति, गए और वापिस नहीं है। गुरुदेव ने कहा अच्छा जाओ ये काम करो, तो कि सुना ही नहीं, बस वो चले गए, गए थे गए और आए ही नहीं है। ऐसे शिष्य नहीं, बोल दो कुछ अवर कहा जाता क्या, गुरुदेव से दीक्षा मंत्र तो ले लिया है? चले गए चले गए चले गए, फिर 5 साल 10 साल के बाद आकर के पूछते हैं, गुरुदेव मुझे पहचाना कि नहीं, कितने साल बाद आएंगे, 5 साल 10 साल के बाद आए है। गुरुदेव ने पूछा क्या नाम था, गुरुदेव मुझे भूल गए, मेरे नाम ही आप याद नहीं रखा। बोले गुरुदेव बोले मैं भगवान के नाम करेंगे, तेरे नाम करूंगा, तू बता। अरे मेरे साथ तो मिलो है, गए थे गए, बस नाम लेकर के चले गए, और फिर कब आ गया, 5 साल 10 साल 20 साल के बाद है। मैं गुरुदेव के समय एक देखा, गुरुदेव से मैं विदेश में मैं भ्रमण करता था उस समय है, तो एक ऐसे नाम 15 साल 10-15 साल के बाद हुआ है, और बोले गुरुदेव मुझे पहचान तो, क्या नाम है, बोले मेरा गुरुदेव ये, बोले गुरुदेव मुझे भूल गए, बोले मेरे गुरुदेव बोले कैसे आए ही नहीं। देखो गुरु के साथ हमें क्या करना चाहिए, संपर्क रखना चाहिए है, रखना चाहिए कि नहीं चाहिए, ना लिया केवल गए, और 15 साल के बाद आगे गुरुदेव। ऐसे भक्त के, ऐसे शिष्य के क्या कहा जाता है, हैं? नहीं नहीं, बांध तक पहली कहा दिया, क्या कहा जाता है, भूमि रंग कहा जाता है। क्या बोलते हैं, भूमि रंग है, भूमि रंग। गए फिर 15-20 साल के बाद आ गए, भूमि रंग शिष्य कहा जाता है। कौन है, हाथ उठाओ। ऐसे नहीं, हाँ? और एक शिष्य क्या, ज्योतिष, ज्योतिष जानते हो, गुरु जी ने कहा बेटा
है फलाना व्यक्ति के बुला करके लेकर के आओ, है थोड़ा उनके साथ में कुछ काम है। कहने गुरुदेव आज तो संडे है आज वो व्यक्ति घर में है ही नहीं, शायद वो कहीं गए। अरे गुरुदेव तुम तो उनके पास जाओ, वो ज्योतिषी करना ऐसे शिष्य नहीं है। और है? अच्छा अलस शिष्य है, आलसी आलसी होते हैं ना, है? गुरुदेव ने कहा अच्छा एक काम दो, गुरुदेव आपके पास इतने सब शिष्य हैं, मुझे क्यों कहते हो? है गुन 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 करते है, केवल मैं ये क्यों? अरे गुरुदेव ने कहा था इसे पर थोड़ा झाड़ू लगा दो। गुरुदेव आपके इतने हैं शिष्य, तो मुझे क्या है पता ही नहीं। और दूसरे स्तब्ध अभिमानी, स्तब्ध मानी मैंने चुपचाप, एंड स्तब्ध माने चुपचाप। गुरुदेव कहा अच्छा ये काम करो, तो वो कुछ नहीं बोलता, हाँ भी नहीं बोलते और ना भी नहीं। वो क्या है चुपचाप बैठे रहते। अच्छा ऐसे काम होता है। और एक क्या बताया, प्रसिद्ध प्रसिताप कहा जाता है। गुरुदेव ने कहा अच्छा एक काम करो तो यहाँ पर एक झाड़ू लगा दो, बस कुछ करो। फिर दूसरे के बोले तुम ये झाड़ू लगा दो, दूसरे एक दूसरे के है। इसलिए कहा जाता है ये शिष्य की तरह काम नहीं होता है कुछ है। एक गुरु ने कहा देख बेटा बाजार में जाना और 4 रसगुल्ला खरीद करके ले आना है। कितने? 4 है। तो बाजार में गए है, आधे घंटे 1 घंटे के बाद लौट करके आया और 2 रसगुल्ला लेकर के। कितने? 2 बड़े बड़े रसगुल्ला। गुरुदेव ने कहा है कौन सा था वो, कौन सा? अच्छा गुरुदेव ने पूछा अरे तुमको मैंने बोला 4 रसगुल्ला लाने के है, कोई विशेष गेस्ट आए हैं, तुम 2 क्यों लेकर गए? गुरुदेव मेरा तो कोई दोष नहीं। क्यों? मैं 4 ही खरीदा था। कितने? 4। तो आप 2 कहाँ गए? ये गुरुदेव आप काल प्रवचन में बोला देखो है बाजार में जो कुछ भी खरीदोगे ना थोड़ा चेक करके देखना। हम लोग कहते हैं ना भाई परख करके देखना अच्छा है कि बुरी है ना। बाजार में जाओ खरीद लो, केवल कोई सब्जी बोलो कुछ भी खरीदो देखोगे तो ठीक है कि नहीं है। इसलिए गुरुदेव मैंने तो 4 रसगुल्ला खरीदा, मैंने इसमें देखा है ये अच्छा है कि नहीं, तो 1 रसगुल्ला मैंने खा लिया। हाँ ये मीठा है। फिर 3 लेकर में चलना चाहिए। फिर आप एक दिन प्रवचन में बोला ये देखो 3 संख्या जो है ठीक नहीं है 3 संख्या ठीक नहीं, 3 नंबर इज नॉट गुड है। तो फिर मैंने एक खा लिया। अभी कितना रह गया? 2। गुरुदेव में रहा कि पागल है कि इतने 2 रसगुल्ला 2 रसगुल्ला तुमने कैसे खा ली है? कहे गुरुदेव सुनिए आपकी एकमात्र मैं शिष्य हूं और आप है जो भोजन करते हैं ना वो मेरे लिए कुछ रख देते हो आप है। आप अपने उच्छिष्ट समझते हो ना, रेमनेंट्स है आप रखते हो। मठ में तो एक ही तो है, मैं हूं तो है, आप है और मैं। तो आप ऐसे उदार गुरुदेव है, आप अपने भोजन करके अपने भोजन के उच्छिष्ट समझ में आ रही है, रेमनेंट्स है मेरे जो प्रसाद गुरु के। मैंने सोचा 1 रसगुल्ला तो गुरुदेव का ही है और गुरुदेव जरूर मेरे लिए और 1 रसगुल्ला रख देंगे, तो ये मेरा क्या है, दिस इज माई पार्ट। एक तो गुरुदेव के हो गया और एक मेरा, तो मेरा अपना भाग क्यों नहीं के पैसे ले लेता हूं। कितने खा ली?
और रह गया कितने? तो गुरुदेव बोला तीन रसगुल्ला तुमने कैसे खा लिया? बोले गुरुदेव उसमें तीन रसगुल्ला कैसे खा? देखो मैंने क्या कर। फिर वो अंतिम जो रसगुल्ला था ना वो ऐसे उठाया, बोलो वृंदावन विहार है, सब समाप्त। ऐसे गुरु सेवा हमें करना पड़ेगा है। इसलिए प्रहलाद महाराज जी कहते हैं गुरु शुश्रूषा भक्ता सर्व लाभ न च संगेन साधुनां ईश्वर आराधन न च। गुरु शुश्रूषा करना, गुरु की सेवा। गुरु सेवा क्या? गुरु के आदेश पालन करना है। क्या करना? पालन करना है। जब तक हम गुरु के आदेश नहीं पालन करते तो वो गुरु सेवा नहीं है। दो प्रकार की गुरु सेवा, एक है गुरुदेव की बोपू सेवा और दूसरी है वाणी सेवा करना। बोपू सेवा, बोपू माने शरीर, अर्थात गुरुदेव के चरण आदि सेवा करना, उनके कपड़ा आदि धो देना है, उनके रसोई बनाना है, इसे कहा जाता है क्या? बोपू सेवा का। बोपू माने शरीर है। समझ में आ रही कि नहीं? क्या बोला? कौन सा सेवा? बोपू सेवा। बोपू माने शरीर, शरीर अथवा शरीर संबंधी जो सेवा जो है उसे कहा जाता है बोपू सेवा कहा जाता है। और दूसरी सेवा क्या है? वाणी सेवा। वाणी सेवा क्या है? गुरुदेव की हरि कथा श्रवण करके, सुन करके है, उसके विचार करके फिर तुम ट्रांसक्राइब करो है, और ट्रांसक्राइब करके सर्वत्र छोड़ दो, जिसको कहा जाता है बृहत मृदंग सेवा। क्या सेवा बताया? बृहत मृदंग सेवा है। बृहत मृदंग क्या है? ये जो मृदंग हम जो बजाते हैं ये कितने दूर जाता है? 2-4 मीटर, 2-4 तो ये क्या बोलते हैं, बाहर जाएगा। कितना दूर तक जाएगा? थोड़ी दूर तक जाएगा है, 10-15 मीटर, 20 मीटर तक जाएगी कि 100 मीटर तक जाएगी। दरवाजा खोल दो तो है 100 मीटर मोर देन नॉट दिस है। वो भी लोग कंप्लेन करता रहता है, बोले इतने क्यों शोर मचा रहे हो है? और एक जो है कहा जाता है बृहत मृदंग सेवा, उसकी कहा जाता है भगवत कथा आदि जो है उसकी लिख करके ग्रंथ प्रकाश जिसको कहा जाता है। क्या करना चाहिए? ग्रंथ प्रकाश करो है? ग्रंथ प्रकाश करके सबके पास पहुंचा दो है, उसके कहा जाता है बृहत मृदंग सेवा। इस श्रेष्ठ सेवा कहा जाता है। हमारे गोस्वामी वर्ग क्या करते थे? इसलिए ग्रंथ लिखते थे सब है। रूप गोस्वामी पाद कौन से ग्रंथ लिखा याद है? अरे नाम बताओ। रूप गोस्वामी कोई ग्रंथ है? अरे ललित माधव, विदग्ध माधव, भक्ति रसामृत सिंधु, उज्जवल इनमणि है, कितना उपदेशामृत ग्रंथ लिखा कि नहीं लिखा है? क्या समझ? कितने सुंदर, और महाप्रभु के लिए कितने सुंदर सुंदर स्तुति आदि लिखी है। रूप गोस्वामी पाद के कितने सुंदर ग्रंथ है। सनातन गोस्वामी पाद क्या ग्रंथ लिखा? बृहद भगवतामृतम है, हरिभक्ति विलास, और याद कम करते। सनातन गोस्वामी पाद अभी आई ना, गुरु पूर्णिमा आ गई है। सनातन गोस्वामी पाद की तिरुभाव तिथि आज है, डिसअपीयरेंस ऑफ सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी पाद कितने सुंदर ग्रंथ का लिखा है। इसलिए गोस्वामी के लोग जो ग्रंथ इसलिए लिख करके गए है, यहां हम उसका अध्ययन करें है, और शंखापूर्वक नाम आदि करते थे। शंखापूर्वक
कृष्णो कीर्तन गान नर्तन परो प्रेमामृतो है धीर धीर जन्म। कितना सुंदर है। गोसाई वर्ग किससे भजन कर वृंदावन में रह करके कैसे भजन करते थे, है? ग्रंथ को, इसलिए ग्रंथ लिखना चाहिए, है? अच्छा ग्रंथ नहीं लिखो, कम से कम गुरु वैष्णव के मुखारविंद जो हरि कथा सुनते हो उसे क्या करना चाहिए, उसके ट्रांसक्राइब करो, है? फेसबुक में उल्टा सीधी मत लिखो, क्या जरूरत है? इस वैष्णव की चर्चा उस वैष्णव की चर्चा करते हैं, है? उसे वैष्णव अपराध हो जाए। जो कथा जो श्रवण किया है, जो श्रवण किया जो सुना उसको क्या करो, लिखो, है? वो कथा आप लोग के सुनेंगे लोग, है? उपदेशामृत के एक श्लोक याद कर लो। कौन सा श्लोक याद करोगे? वाचो वेगं मनस क्रोध वेगं जिहा वेगं उदरोपस्थ वेगं एतान वेगान जो विशते धीर सर्वां विवां पृथ्वी आशीष। अच्छा फिर में लिख दो, तुम्हारी उपदेशामृत तो ग्रंथ से लिखा है, कोई बात नहीं, लोग तो पढ़ेंगे ना, है? इसलिए क्या करो, हर रोज लिखो। कितने लोग फेसबुक के सदस्य है? सब है कि नहीं है? फेसबुक क्या करते हैं, उसमें क्या लिखते? कुछ लिखा कभी? क्या लिखते रहते ना, ऐसी बस कुछ लिखा करो को, है? दूसरे की, है? समालोचना मत करो। क्या लिखोगे, है? एक एक श्लोक लिखते जाओ, अर्थ लिखो। कुछ नहीं लिखो, महामंत्र लिख दो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे, है? अच्छा ये लिख सकते कि नहीं सकते, है? किसने लिखा अभी तक? लिखा आपने? क्या लिखा? जोरे बोलो, लिखा आपने? कब लिखा? लिखा करो, ठीक है ना? हाँ देखो उसमें कल 1000 लोग पढ़ेंगे तुम्हारे, है? इसलिए कुछ नहीं, श्लोक याद करो और श्लोक के वहीं पर लिख दो, है? देखो आनंद आ गया। दूसरी की परचर्चा पर निंदा नहीं करके लिखो, कोई भी कृषि उसका मत, जो उल्टा सीधा लिखते ना उनकी तरफ उसके डिलीट कर दो बस, है? हम इसलिए करें बृहत मृदंग सेवा ग्रंथ आदि प्रकाश करना, है? श्लोक आदि की जहां जहां सुंदर कथा आदि श्रवण किया, है? आज और उसको लिखो। लिखना आता है कि नहीं, है? क्या लिखा है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे, लोग पढ़ेंगे। आज देखो हमारे ये प्रभु जी ना, मैं जो लेक्चर देते हो ना ये सब ये कर देते हैं। क्या करते हो? ट्रांसक्राइब कर दो, है? मैंने एक बार कहा एक लेक्चर में, क्या बोला? इस कलियुग में कल की अवतार है नहीं आने, उसके लोग लेकर के सब लोग है, कोई अच्छा कहें कोई बुरा कहें, तो जो पता नहीं है लोग प्रमाण दिया हमारे भक्ति विनोद ठाकुर ने, है? भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा इस कलियुग के कहा जाता है कौन सा कली? धन्य कली। कौन सा कली है? धन्य कली है। धन्य कली की जुगे रचई तन्न अवतार। और जो कलियुग के कहा जाता है साधारण कली कहा जाता है, और उस कलियुग में कल के अवतार आते हैं। किंतु अभी जो कलियुग है इस कली को क्या कहा जाता है? धन्य कली है।
इस धन्य कली में चैतन्य महापुरुष स्वयं आए हैं, वही स्वयं कृष्ण महाप्रभु के रूप में आई है। इसलिए स्वयं भगवान जब प्रकट होते हैं, ब्रजनंदन श्याम सुंदर, कौन सा भगवान? ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर। और जब स्वयं भगवान आ जाते हैं, उनके सारे अवतार अपने आप उनके अंदर में आ जाता है। जब स्वयं भगवान जब आ जाते हैं तो अवतार, फिर कली के अवतार की जरूरत नहीं होता है। इसलिए इस कलियुग के कहा जाता है क्या? क्या कली बात है? धन्य कली है। इसके धन्य कली जुगे चई तन्न अवतार है। कीर्तन में है ना, के जावी रे भाई भव सिंधु पार, आमार गौरांगेर घाटे ओदान खेआवय। कितना सुंदर कीर्तन है। इसलिए इस कलियुग के कहा जाता है, कौन सा कली? धन्य कली। स्वयं भगवान कृष्ण कब आते हैं? ब्रह्मा की एक दिन में आ जाता है। कितने कब आता है? एक दिन। और ब्रह्मा के एक दिन कब होता है? 1000 चतुर्युग। क्या बताया? 1000 सत्य त्रेता दापर कली। पहले तो समझो कितने युग है? क्या युग के नाम बताओ? सत्य युग, त्रेता युग, सत्य त्रेता दापर और कली है। 4 युग। क्या करो? अच्छा बैठ जाओ। कितना युग बताया? ऐसी जो है रोटेशन 1000 बार रोटेशन के बाद तब स्वयं भगवान कृष्ण ब्रजनंदन श्याम सुंदर तब प्रकट हुए। वो भी कब आते हैं? दापर युग में। ब्रजनंदन श्याम सुंदर कब आ जाते हैं? दापर युग। इसको आपको जानना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? है स्वयं कृष्ण ब्रजनंदन दापर युग में, वो दापर युग के अंत में आए, समाप्त। और वही दापर युग के बाद कौन सा युग प्रारंभ होता है? कली युग। और उस कली युग में कौन आ रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु। उस स्वयं वही कृष्ण गौरांग के रूप में है। और उस समय चैतन्य महाप्रभु सबके प्रेम प्रदान कर रहे हैं। इसलिए सच्चिदानंद गौरहरि की महिमा इतनी दिखा। इसलिए इस गौरांग इस अवतार के क्या बोला है? क्या कहा गया? धन्य कली, धन्य कली युग का है। इसलिए कल के अवतार नहीं आएंगे है। श्रीमद् भागवत में जो और जो कल की अवतार वर्णन किया गया है, जिसे वर्णन है ना भागवत में, जितने कली युग बढ़ते जाएगा लोगों की बुद्धि उतना ही भ्रष्ट हो जाएगी है। भ्रष्ट समझते हो? दुर्बुद्धि खराब होती जाएगी, लोग दुराचरित तो करते रहेगा है? पाप कार्य आदि करेंगे। कलियुग के मनुष्य के आयु धीरे धीरे कम हो जाएंगे है। अभी कलियुग के मनुष्य का आयु कितना है? 100 साल मानो। जितने कलियुग ये बढ़ते जाएगा मनुष्य के आयु और कम हो जाएगा। यह तो लिख जाएगा मनुष्य के आयु उस समय कितने होगा है? 20 साल हो जाएगा है। 20 साल में लोग सब मर जाएंगे, रोग जराग्रस्त हो जाएंगे है। ऐसे लिखा गया है। आग के भांति है ये होगा। क्या बोले? तेज है सूर्य के रोशनी होती है। कभी बारिश होगी इतना सब है डूब जाएगा, और कभी सूखा पड़ जाएगा है। पेड़ पौधे आदि सब छोटे छोटे हो जाएंगे। मनुष्य हाहाकार करेंगे है। लोग जीवित कैसे रहेंगे? लोग दुराचारित करेंगे, दुष्कार्य करेंगे सब है। चोर डकैत सब फैल जाए
ऐसे नहीं कहा शास्त्र में। भागवत में वर्णन है कलियुग की लोग कैसे कैसे रहेंगे। अभी तो कुछ नहीं हुआ है कि नहीं? किंतु भागवत में से लिखा जितने कलियुग बढ़ते जाएगा लोग इतने सब दुराचरित फैल जाएगा, कोई भजन नहीं करेंगे, मठ मंदिर केवल अखाड़ा बने जाएगी। अखाड़ा समझते हो? कुश्ती करने के लिए हो जाएगा है। साधु लोग नहीं रहेंगे है? जितने हम इसलिए कर रहे इस साधारण कली के लिए कहा। इस कली युग में है तो है, लोग तो दुराचरित होंगे, किंतु नाम के द्वारा उनके चित्त शुद्ध होंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए देखो इस कलियुग में देवता लोग भी, इस कलियुग में देवता लोग भी कहते हैं प्रभु मुझे जन्म दे दीजिए। कहां? ये भारतवर्ष में। कहां जन्म लेना है? भारतवर्ष। क्यों? इंग्लैंड अमेरिका में नहीं, कहां जन्म लेना है? भारतवर्ष। भागवत में लिखा है सब है। इस हमारे गोस्वामी लिखते हैं भारत भूमि ते जन्म होइल जार, जन्म शास्त्र करी करो पर उपकार है। भारत भूमि में जन्म लेना इतने सहज नहीं है। जिन लोगों ने अनेकों जन्म पुण्य आदि किया है, इसलिए भारतवर्ष में जन्म हुआ। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर लिख रहे है क्यों? यहां पर भजन सहज रूप में हो जाता है? हम यहां पर देखो इतने लोग इकट्ठे, 100 आदमी आराम से एकत्रित हो जाता है? विदेश में 100 आदमी इकट्ठा करना बहुत कठिन होता है। हाँ समझ रहे? वो भी कब आता है? वो संडे के दिन। पूछ लो सब, संडे हो तो संडे फीस्ट होता है 200-300 लोग आ जाता है। और दूसरे दिन मंदिर खाली पड़ा रहता है। हम तो 25 साल में भ्रमण करके देख रहा है। वास्तविक सत्य है। यहां पर कुछ भी करो लोग आ जाते हैं, किंतु पाश्चात्य देशों में इतने सहज नहीं है। क्यों? वहां पर कोई राम नाम नहीं करते। हम लोग ये पार्क में चलते हैं, कम से कम तो बोलो राम नाम राम राम कर। दुष्ट लोग तो है, राम नाम सुनते ही वो भड़क जाते हैं। किंतु हम लोग तो करते ना राम राम भाई राम राम है। बोले हेलो फेलो छोड़ो, क्या बोलो? राम है। अच्छा विदेश में कोई बोलता है? हमारे भक्त छोड़ करके जो लोग साधारण नहीं बोलते है। अब देखो भगवान की नाम राम कृष्ण कहां प्रकट हुए? ये हमारे भारतवर्ष में है। भारतवर्ष की ये महिमा दिखा गया है। प्रभु के इसलिए कहते हैं ऋषि भूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऋषि भूमि है। भगवान रामचंद्र ही में प्रकट हुए। अयोध्या में भगवान रामचंद्र प्रकट हुए कि नहीं हुए? देखो कितने सुंदर दिव्य। कृष्ण कहां प्रकट हुए? गोकुल में है, ब्रज में। देखो कितने सुंदर। आप ब्रज में जाओ देखो अपने आप आपके हृदय आनंद भर जाएगा। गिरिराज गोवर्धन है कि नहीं है? हजारों लोग एक दिन है। इतने गर्मी में भी लोग परिक्रमा करते हैं। बोलो गिरिराज महाराज की जय है। साबिर में भले ही लोग नास्तिक हो आस्तिक हो, हमारे पास गिरिराज परिक्रमा करते हैं। अभी गुरु पूर्णिमा आएगी ना है। अब पैर रखने की आपको जगह नहीं मिलेगी, मिलेगा?
गुरु पूर्णिमा गिरिराज गोवर्धन किसने किसने परिक्रमा किया बताओ? गुरु पूर्णिमा में किया कि नहीं? है है गुरु पूर्णिमा पर देखना अब जन्म है, पैर रखने के जगह में हजारों लोग आपकी जो आधी रास्ता पर जो है बस जाने नहीं देंगे, है इतनी रास्ता भीड़ हो जाता है। इतनी सुंदर दिव्य हमारी गिरिराज गोवर्धन है। हम लोग कई बार गुरुदेव के साथ करते थे उस समय, है हमारी याद है। एक गुरु पूर्णिमा के दिन उस समय कोई कोई बारिश हो जाती है रात में, दिन में से तो बहुत गर्मी आई है क्योंकि उसमें पड़ता है गुरु पूर्णिमा कब पड़ता है? ये जून जुलाई में पड़ता है कि नहीं? और इतने गर्म होता है दिन में तो है, इतने गर्मी होता है। हम गुरुदेव के साथ उस समय गुरुदेव श्री नारायण गोस्वामी दीक्षा मंत्र नहीं देते थे, है अब गुरुदेव के साथ हम जाते परिक्रमा करते थे, है रात में हजारों पैर रखने की जगह नहीं, इतने लोग जा रहे हैं। और उस समय वो रास्ता ऐसे सुंदर नहीं था, आजकल तो कितने सुविधा कर दिया है। उस समय बिल्कुल जो है अपने क्या बोले अबोड़ खबड़ था, है और कांटी की झाड़ उसमें हम कर कितना देख। और सभी लोग गिरिराज को बोला गिरिराज महाराज की है, गिरिराज गोवर्धन की है। आज एक बार की कथा है, मैं पहली बार जब गोवर्धन में आ गया परिक्रमा की, भक्त के साथ मैं परिक्रमा कर रहा था पहली बार फर्स्ट डे है। तो देखा परिक्रमा की जब जब गए देखा कुछ लोग जो है एक ईंट रखा है, फिर उसके ऊपर दूसरी ईंट तीसरी ईंट रख दिया, आगे चले देखा भाई ये रख रहे। मैंने कहा, मैंने एक के पूछा भाई ये क्यों रख रहे हैं? बोले देखो मैं 4 ईंट रख रहा हूं, किस लिए? बोले गिरिराज गोवर्धन के प्रार्थना गए गिरिराज मुझे 4 मंजिल मकान दिला दे। क्या कितना मंजिल? 4 4 स्टोरेज। हमने कहते आप 1 मंजिल मांग लेते। बोले नहीं महाराज हमें याद है, मैं झूठ नहीं बोल रहा आपके साथ, आज से करीब बहुत साल पहले 40 साल की बात है 1982 समथिंग दिस है, 82-83 साल है। चलो बोले 4 क्यों रखा भाई? बोले 4 मंजिल भगवान कहते गिरिराज कितने मंजिल दे दो मुझे? 4 मंजिल 4 स्टोरेज हमें मकान दिला दो। हमने कहा आप तो 2 मंजिल मांग लेते, 1 मंजिल मांग लेते। बोले महाराज है हम 4 मंजिल से मांग रहे हैं, 2 मंजिल में हम रहेंगे और 2 मंजिल किराए में दे देंगे और किराए के पैसा आएगा चलता रहेगा, हम भजन करेंगे और किराए के पैसा में हो जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी है। अच्छी बात है कि नहीं है? अभी आप जाओ, अभी तक ही देखो आप गिरिराज परिक्रमा में जाओगे कोई एक ईंट रखते हैं, दूसरी तीसरी रखते कि नहीं रखते हैं? क्या दी 7 भी रखते बोल रहे, और तो वो गिर गया तो फिर क्या गिर गए सब हाँ बस सच कह रहा हूं, गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा के समय जो मांगोगे गिरिराज गोवर्धन दे देते हैं। सरल मन से गिरिराज गोवर्धन की जो प्रार्थना करोगे गिरिराज दे देंगे है। बोले जो गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा करते हैं ना, बोले स्वयं कृष्ण उसके पीछे पीछे चलते रहते हैं, ये भक्त हमें कुछ मांग ले है। जिसके शादी नहीं होते ना, एक डाल से दूसरे डाल से वो बांध देते, देखना मैं है बोले शादी। गिरिराज गोवर्धन सब इच्छा को पूरा कर देते है। सरल मन से गिरिराज से करो तो भौतिक वस्तु दे देंगे। गिरिराज परिक्रमा करो है, क्या मांगोगे? क्या मांगना है? बोले मुझे गिरिराज गोवर्धन मुझे शुद्धा भक्ति दीजिए। ये दान संपत्ति तो आएगा चला जाएगा
है? जिसको बेटा नहीं कहते, गिरिराज गोवर्धन मुझे एक बेटा दे दीजिए, है? तो बेटा एक दिन मरेगा कि नहीं मर जाएगा? है? तो बेटा लेकर के क्या करोगे? वो तो अपने भाग से आएगा और वो अपने भाग से चला जाएगा। गिरिराज से मांगना है तो क्या मांगो? भक्ति मांगो, है? निज निकट निवासनम देहि गोवर्धन, है? प्रमोद मदन लीला कंदरि कंदरि से रसिवंदम इति किल कलनार्थ लग्न कस्तु दयूर में निज निकट निवासनम देहि गोवर्धन। गिरिराज से क्या मांगोगे? है? हे गिरिराज गोवर्धन, आपके तलहटी में मेरा वास है। गिरिराज गोवर्धन प्रार्थना है। गिरिराज गोवर्धन सब कुछ दे देते। देखो हमारे इसलिए गुरुदेव श्री नारायण गोस्वामी महाराज है, अब जो गिरधारी गौड़ी मठ है ना, वो वहीं पर गुरुदेव श्री नारायण गोस्वामी महाराज वहीं पर भी कुछ समय रह करके भजन किया है। और भगवान की इच्छा से, गिरिराज जी की इच्छा से वो जमीन मिल गया और गुरुदेव ने इतने सुंदर भव्य मंदिर बनाया। बोलो गिरिराज महाराज की है। गिरिराज सारी इच्छा को पूरा कर दे। मैं इसलिए कह रहा है, देखो आज तक भी लोग परिक्रमा करते हैं, गिरिराज। बाहर देश में कहीं कोई करता है कुछ? आप बताओ। ये गिरिराज गोवर्धन जाओ, हजारों लोग परिक्रमा करते हैं। देश विदेश से सब लोग आते हैं हमारे गिरिराज गोवर्धन, है? कितने बड़े बड़े सेठ लोग आते हैं वहीं पर सेवा करते रहते हैं। अभी गर्मी के समय है ना, कितने लोग जलदान करते हैं कि नहीं करते? है? कोई वृंदावन परिक्रमा करो, है? देखो पानी लेकर खड़े हुए, यहां तक भी एकादशी के दिन है आपको पानी पिलाएंगे और फल देंगे, है? करो, है? कितना सुंदर ये गिरिराज ब्रज भूमि कहा जाता, वृंदावन, गिरिराज गोवर्धन, है? नंदगांव, बरसाना, है? कहाँ जा रही हो? गिरिराज गोवर्धन जा रही हो? अच्छा, हाँ, गिरिराज गोवर्धन आ जाए, है? अच्छी बात है। किया नहीं गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा एक भी? कर लिया। कब गई थी? अच्छा, बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे। हाँ, अच्छा, है? हाँ, है? अरे नहाओ, बस राधा कुंड में नहाना चाहिए ना, न तो स्नान नहीं करते कहाँ स्नान करोगे? राधा कुंड में स्नान करने से समस्त तीर्थ की स्नान हो जाते हैं। हाँ, वो लोग डर के मारे से स्नान नहीं करते, बोले मेरा पाप चले। किंतु गौड़ी वैष्णव ऐसी गिरिराज गोवर्धन में क्या बोलो, राधा कुंड में स्नान करो, है? अच्छा, और राधा कृपा कटाक्ष पढ़ो, क्या बोलो, पढ़ा कि नहीं? पढ़ना। वो गिद्धिगुच्छ ग्रंथ है ना, हैव यू बुक? गिद्धिगुच्छ ग्रंथ है, गिद्धिगुच्छ ग्रंथ से पढ़ो, राधा कृपा कटाक्ष है। मुनिंद्र बेंद बंदिते तिलक शोकहारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भो विलासिनी ब्रजेंद्र भानु नंदिनी ब्रजेंद्र सोनु संगते कदा करी सस्यमान कृपा कटाक्ष भाजन, है? पढ़ना है। हाँ, बहुत सुंदर लगे, आनंद आ जाए, है? और फिर वहीं पर लिखा है, ये राधा कृपा कटाक्ष की पाठ करके जो राधा कुंड में स्नान करते उनकी संग राधा जिसको कृपा कर देते, उसमें अंतिम श्लोक में लिखा गया, पढ़ना है। राधा कुंड स्नान करो, राधा कुंड स्नान, श्याम कुंड में स्नान, परिक्रमा करो, है? आज बहुत आनंद आए, है? मम्मी कहाँ गई? हाँ, माला नहीं होती, बोले अरे माला करो, है? ये जपा माला है ना, हरि नाम करो, है? हाँ, मम्मी को भी ले जाना गिरिराज गोवर्धन, है? गई थी कि नहीं आप? अच्छा, हाँ,
बीच बीच में जाया करो, है क्या जी? हाँ, वो गिरिराज गोवर्धन में रहती हो नहीं? हाँ हाँ, गिरिराज गोवर्धन जा करो, कभी नंदगांव, कभी बरसाना, है कभी टेर कदम्ब, जैसे जैसे आपके समय मिले, है बहुत आनंद आए। गिरिराज गोवर्धन, नंदगांव, बरसाना, है। देखो स्वयं शिव जी भी नंदगांव में नंदीश्वर पर्वत होकर के प्रकट हुए। स्वयं ब्रह्मा जी राधा जी की कृपा प्राप्ति करने के लिए, राधा जी की चरण रज प्राप्ति करने के लिए, और बरसाना में है पर्वत होकर है। देखो है, वृंदावन में जाओ, पहले जाओ 3 मंदिर दर्शन करना। क्या क्या? गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन। गोविंद, गोविंद देव नाम सुने कि नहीं? धीरे धीरे सुन जाओगे, साधु संग करते हैं ना, है। हाँ, ये समझा देगी हमारे भक्त लोग, अपने समझा देगी, है। गोविंद कहते हैं, गोविंद, गोपीनाथ और मदन मोहन, ये 3 देवता गौड़ी वैष्णव, है। और ये सारे 3 देवता के मंदिर परिक्रमा करके, और अंत में कौन सा मंदिर आ जाएगा? राधा रमन, है। आजा, राधा रमन, है। क्या बोले? बाकी क्या जी? बाकी बिहारी, वो आपकी मन की इच्छा, हम नहीं कहते। बाकी बिहारी जरूरी नहीं, क्या बोल रहे हैं आप? जाओ, किसी हमें माना नहीं करते, किंतु हम की जो वैष्णव की जो है विचार, जो आपकी श्रद्धा के सब जगह जाओ, है। आज नहीं, किंतु ये 3 मंदिर जरूर दर्शन करना। और ये 3 मंदिर फिर विशेष करके 4 मंदिर हो गया। कौन सा हो गया? राधा रमन। और कहीं गिरिराज गोवर्धन भी जा नहीं पा रहे हैं, वो राधा दामोदर में परिक्रमा करने से गिरिराज जी की परिक्रमा हो जाती है। 4 बार है उसकी परिक्रमा कर लेना। कौन सा? राधा दामोदर, है। बहुत सुंदर। वहीं पर 6 गोस्वामी के विग्रह है, उसमें आनंद आ जाए, है। इसलिए गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करो, है। नंदगांव, बरसाना, वृंदावन, है, ये सब करना है। और भगवान के नाम करो। यदि नाम नहीं किया, केवल परिक्रमा किया, वो भी फल नहीं मिलेगा, है। इसलिए तो बहुत लोग परिक्रमा करते हैं, चले आते हैं, है। इसे कहते हैं परिक्रमा कैसे करना चाहिए? भक्त के साथ, है। गौरयामार जिस अवस्थाने करल भ्रमण रंगे, शेष अवस्थान हेरब आमी प्रणयी भक्त संगे, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलतिकार मूल, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलतिकार मूल। इस कीर्तन के साथ याद करना, शुद्ध भक्त चरण। एकादशी के कीर्तन है। देख, हमारे विदेशी जितने भक्त है विदेश में जाते, एकादशी के दिन सारी कीर्तन करते हैं। कोई कहता है अरे बंगला कीर्तन, बांग्ला कीर्तन तो क्या हुआ? भक्ति विनोद ठाकुर, है, ये कीर्तन कर। कमल मंजरी, भक्ति विनोद ठाकुर, है कि नहीं? देखो, है? ये सब शुद्ध कीर्तन करना चाहिए। गिरिराज गोवर्धन की स्तुति करो, राधा कुंड, श्याम कुंड की स्तुति करो, राधा कृपा कटाक्ष, है। छोड़ना मत किसको, है। हर रोज प्रातः काल में उठ करके स्तुति करो, है।
नहीं जा सकते तो क्या, मन के द्वारा गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करो, है हरि नाम जपमाला ले ली, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है कीर्तन करो, नाम करो और गिरिराज गोवर्धन की मणिमन क्या करो, परिक्रमा करो। यदि शरीर के द्वारा संभव नहीं जाना, जा नहीं सकते हो तो क्या करोगे, मन परिक्रमा करो, है जपमाला ले लिया, बस परिक्रमा शुरू करो, दान घाटी से शुरू करो। कहाँ से शुरू करोगे, दान घाटी से शुरू कर दो, है कितना सुंदर है, चिंतन करते रहो लीला, है फिर आगे चलते चलते दान घाटी से दान निवर्तन कुंड आ जाता है, फिर आगे जाकर के अनोर गांव आ जाता है, अनोर गांव जानते कि नहीं, जिससे स्वयं गिरिराज गोवर्धन बोले अनोरे अनोरे अनोरे, और लाओ और लाओ और लाओ। सारे ब्रजवासी लोग गिरिराज की पूजा के लिए इतने सारे चावल दाल सब्जी आदि सब दे, और गिरिराज गोवर्धन सब खाली, क्या कर ली, खाली, सब खाली कर दिया। दो अर्थ होते हैं ना, क्या होता है, खाली, खाली है और खाली कर दिया, बिल्कुल सब खाली कर, दो अर्थ होते हैं ना, खाली और खाली। और भी बोले गिरिराज गोवर्धन और लाओ, इसे नाम हो गया क्या, आनोरे आनोरे आनोरे, लाओ और लाओ, है देखो आनोर गांव आ जाओ, बहुत सुंदर ही कथा है, संकर्षण कुंड है वहां पर निकल है, फिर गोविंद कुंड, देखो हरिनाम करते करते अब चिंतन करो, है एक बार गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा करके आओ और फिर हरिनाम करते करते चिंतन करो, है आनंद आ जाए, है अभ्यास करना है। गोविंद कुंड हो गया, फिर आगे चलो, है क्या दर्शन होगा, पुचरी की लोटा है ना, है अप्सरा कुंड और नवल कुंड, है कितना सुंदर, फिर आसस्थली है, कितना सुंदर वो दिव्य स्थान है, फिर आगे चलो सुरभि कुंड है, अप्सरा कुंड है, कितने सुंदर ये सब स्थान, दिव्य स्थल है, दर्शन करो, मनी मन चिंतन कर चला है। फिर आगे चलते चलते है, नहीं वो रह गया, क्या बोले, सुरभि ठाकुर जी के जो गिरिराज गोवर्धन को, अरे जहां पर हम अभिषेक करते हैं ठाकुर जी, मुखारविंद है ना, जहां पर दूध चढ़ाते हैं माधवेंद्र, ज्योतिपुरा है, ज्योतिपुरा के स्मरण करो, है आज फिर आते घूमते घूमते आगे चलो, कहाँ चलोगे, फिर मानसी गंगा आ जाओ, है मानसी गंगा की परिक्रमा करते फिर आगे चलो, उद्धव कुंड आ जाएगी, है उद्धव कुंड के फिर आगे चलो, राधा कुंड आ जाएगा, है राधा कुंड और श्याम कुंड, मनी मन चिंतन करो, राधा कुंड में स्नान, अरे ये कीर्तन करते रहे, कितना सुंदर, फिर राधा कुंड के फिर आगे चलो, है फिर कुसुम सरोवर आ जाएगा, कितना सुंदर है कुसुम सरोवर, नारद कुंड आदि सब, है ऐसे कैसे परिक्रमा करते करते है, ये मानसिक परिक्रमा होती, ये कम नहीं है, शरीर के द्वारा जो परिक्रमा होता है, ये मानसिक परिक्रमा भी कम नहीं है, बहुत शक्तिशाली है गिरिराज गोवर्धन की, देखो कितना सुंदर है। इस तो भक्ति ठाकुर कह रहे हैं, यदि शरीर के द्वारा ब्रज में वास संभव नहीं हो तो मन के द्वारा ब्रजवास करो, है मन के द्वारा ब्रजवास का, इसके चिंतन करना, नाम करते करते चिंतन करो, है आज वृंदावन की परिक्रमा लगाओ, हरि नाम करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है शुरू करो परिक्रमा। कहाँ से शुरू करोगे, है अच्छा चलो गोपीनाथ भवन से शुरू कर दिया, बाहर आ गए, है चलते चलते केसी घाट आ गए, है देखो कितने सुंदर स्थान है गोपी हट्ट, भ्रमर क्या नाम वो, भ्रमर घाट,
गोपी घाट, ये सब चिंतन चिंतन कर सब लीला। महाप्रभु विश्राम स्थल आ जाओगे, है देखा ना, महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जिस पेड़ के नीचे बरगद पेड़ के विश्राम की, चैतन्य वट भी कहा है, देखो आए कितना सुंदर है। फिर आगे चलो, है वो क्या बोलते हैं, बद्रीवन है, जहां पर संग वैष्णदेव जी ने ये रास पंचोध्याय को लिखी है, इतना सुंदर है वो चिंतन करते रहो। देखो आपके सब क्या है, हमारे साथ चलते रहो। क्या हो रहा है, परिक्रमा हो रही कि नहीं हो परिक्रमा, है यहां पर दिल्ली में बैठे हुए यार परिक्रमा लगा रही हो नाम करते करते, है थोड़ी आगे चले, है वहां पर एक स्थान है जहां पर कंस आया था एक बार वृंदावन में प्रवेश करने के लिए, मतलब मैं कृष्ण की जो है मार डालूंगा, और उस समय जोग मैंने किया कि पूर्णमासी जोग मैंने कंस के पकड़ लिया और पकड़ करके एक कुंडे में डुबा दिया, और कंस क्या बन गए, एक डोगरी बन गई। इतना विशाल शरीर कंस मथुरा की है, और कंस क्या होगी, क्या बन गई, डोगरी बन गई है। ब्रज गोपियां आई, अरे डोगरी तू कहां से आई हो, कहां के रहने वाली हो, कोई नहीं बोले कुछ, तो बोले यार सब गोपियां उनको क्या करने लगी, पिटाई करने, चिल्लाने लगे। कंस इतना बड़ा शक्तिशाली, ब्रज के रज की भूमि के देखो कैसे है, कोई साधारण नहीं है। इतना पिटाई किया, कंस तो रोने लगे। तब से पूर्णमासी देवी आप आकर के ब्रजवासी को गोपियों के बोला इसकी पीड़ा मत करो, है फिर उनके पुनः उनके उसी कुंड में डुबा दी, डुबा देने से क्या हो गया, फिर वो कंस आ गया और वो भाग गया। कंस मथुरा चले गया और कभी आया ही नहीं है। देखो इतने सुंदर ये स्थान, आप जाओगे ना वहीं पर सब लीला, वृंदावन की परिक्रमा लगा है। और ये कथा श्रवण नहीं किया है, केवल वृंदावन परिक्रमा का, तो वो केवल क्या होता है केवल क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज हो जाता है, लेग एक्सरसाइज हो रहा है तुम्हारा, जैसे वो करते ना है जिम से, हाँ बोले नहीं, परिक्रमा करते करते इसमें कथा को चिंतन करो, है उसके आगे चलो, कितने सुंदर कथाएं सब है। दाऊजी मंदिर क्या बोले, गोरे दाऊजी है, और न कितने सब आपके दर्शन हो है। तो इसलिए कहा जाता है परिक्रमा है, शरीर के द्वारा संभव तो करो, अच्छी बात है, और शरीर के द्वारा जहां पर संभव नहीं है, हरिनाम करते करते ईश्वर चिंतन करो है। वृंदावन के अनेक स्थान को दर्शन करो है, आज रासस्थली के दर्शन करो, गोपेश्वर महादेव के निकट प्रार्थना करो, ये हमारे गोपेश्वर महादेव है। वृंदावना बनिपते सोम सोम मूले है, सनक सनातन नारद, ऐसे चिंतन करो। गिरिराज गोवर्धन की, गिरिराज गोवर्धन की, एक गिरिराज करे हम गोपेश्वर महादेव की कृपा हो, तब रासस्थल में प्रवेश होगा है। ये हम इसलिए कह रहे हैं, ये परिक्रमा की विधि है नाम करते करते, और आपके देखो ऐसे करते करते 64 माला हो जाएगी, मतलब वृंदावन बिहारी लाल है आज। नहीं तो जपमाला ले लिया, हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण किस 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 किस, क्या बोलते हैं, किस 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 किस, अरे किस किस किस, क्या किस समझते हो कि नहीं है? ये तो बाहर में बताते रहता हूँ। अच्छा एक विदेश में एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड जपमाला ले लिया, ये बैठी हुई और बहुत जोर से कीर्तन कर हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण किस 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 किस। तो उसे गर्लफ्रेंड मारा एक थप्पड़ उसके, सुबह सुबह हरिनाम नहीं करना, किस 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 करना है, अरे हरिनाम का, कृष्ण नहीं, क्या बोलो, कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही नाम करने की विधि का है। जब नाम करोगे संग अपने
नाम को सुनाए, अपने सुनो क्या बोल रहे हो, हरे कृष्ण बोल रहे कि हरे कृष्ण बोल रहे हो, ना किस किस बोल रहे हो, हैं क्या करना चाहिए। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद कहते हैं नाम करने के समय पहले अपने कान से सुनो, ठीक से आप कर रहे के लिए है। हरे कृष्ण 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 हरि हरि, हरे राम 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 हरि हरि। नाम करो, नाम के स्मरण करो है। और बीच बीच में एक श्लोक एक श्लोक याद करो, गीता के श्लोक हो, भागवत के श्लोक हो, है याद करो, कीर्तन करो, ये विधि का है। देखो आनंद आ जाएगा, इतने आनंद आ जाएगा मैं क्या बताऊं है, नाम में इतने आनंद आ जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल है। आप प्रसाद ले जाओ है, आज तो मैं सिद्ध के प्रसाद बांटते जा रहा हूँ है, मिठाई केला सब ले जाओ है। 10 बजे ना, चलो जय जय श्री राम। मुझे भी जाओ है, कौन जाएगा, कोई नहीं जाएगा।